विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्तो वासुदेव नमोस्तुते। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरिशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निर्जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर। आओ हम सभी लोग मिल करके अपने मन को परमात्मा के श्री चरणों में उपस्थित करें और गुनगुनाएं। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सामरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सामरिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया।
ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया। कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरी। जब तेरे गोकुल पे आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल पे आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी। अरे झुक गया गोवर्धन, झुक गया गोवर्धन, जिसे तूने उठा लिया। झुक गया गोवर्धन, जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा। नैनों में श्याम बसे, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी। सुध बिसराय गई मुरली की धुन सारी, सुध बिसराय गई मुरली की धुन। मेरे मन के मंदिर में, मेरे मन के मंदिर में, रास रचाओ रसिया। मेरे मन के मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया,
सब दुख दूर हुए जब से तेरा ब्रज के नंद लाला। राधा जी के सांवरिया ब्रज के नंद लाला। राधा जी के सांवरी सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम। देख रहे हो तुम हम सबके दुख सारे। देख रहे हो तुम हम सबके दुख सारे। अब दर्शन दे दो तुम मेरी आँखों के तारे। अब दर्शन दे दो तुम मेरी आँखों के तारे। अधरों पे मुरली है, अधरों पे मुरली है, कांधे पे कामरिया। अधरों पे मुरली है, कांधे पे कामरिया। सब दुख दूर भये जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। बोलिए राधा माधव सरकार की, श्री सीताराम भगवान की जय। जय श्री राधे। जगत नियंता सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वाधार भक्त वत्सल करुणा वरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद कौशल्यानंदन भगवान श्री सीताराम जी के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। प्रभु प्रेमी भक्ति भाव से युक्त आस्था श्रद्धा के प्रतीक उपस्थित मेरे बंधुजन, भावनामयी गरिमामयी निष्ठामयी वात्सल्य एवं करुणा की मूर्ति मातृशक्ति, आए हम सभी लोग रामचरितमानस के उस पावन प्रसंग का चिंतन और स्मरण करें जिसकी चर्चा स्वयं वो ब्रह्मनिष्ठ मनीषी प्रयागराज की पावन भूमि में बैठ करके और भगवान के गुणानुवाद गा करके परम आनंदित हो रहे हैं। हम सभी लोग भी उन्हीं के समीप में अपने को उपस्थित करें और इन पावन चर्चाओं को सुनें। कल भगवान शिव और पार्वती का मिलन, उनका पावन मंगलमय विवाह का प्रसंग आप सबने सुना। श्रद्धा
जब विश्वास से एक हो जाती है तो परमात्मा के स्वरूप का दर्शन होने लगता है। विवेक उत्पन्न होता है, अविद्या का विनाश होता है, अर्थात यथार्थ का बोध हो जाता है। भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर अपने परिवार के साथ निवास कर रहे हैं। आज भगवान शिव कैलाश की रमणीयता को देख करके बड़े आनंदित हैं। सामने एक विशाल वृक्ष वहाँ पर विद्यमान है। भगवान शिव उसके निकट जा करके और अपना आसन लगाया, उस वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया। बड़े आनंदमग्न हैं, भगवान श्री राम का चिंतन कर रहे हैं। इधर पार्वती जी ने देखा, इस समय प्रभु बड़े शांत और बड़े प्रसन्न हैं। और वास्तव में ये सब देख करके महापुरुषों के समीप में जाए तो और उनसे जा करके और फिर प्रश्न करे, विधि विधान के साथ जाए। गीता में भगवान ने भी अर्जुन से कहा, कभी किसी महापुरुष के पास में जाओ तो पहले आप देखो उनके स्वभाव को, उनकी स्थिति को देखो, फिर विधि विधान पूर्वक जा करके उनके चरणों में बंधन करो और फिर अपनी शंका उनके सामने रखो। आज पार्वती जी भी उनके पास गई। भगवान ने गीता में कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस्य तत्वदर्शिनः। वो ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष, उनके पास जाओ और जा करके पहले उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करो, उनकी अनुकूलता देखो और फिर उनकी सेवा करो। और सेवा करके और फिर जब वो प्रसन्न हो, हाँ भाई कैसे, तो आप अपना प्रश्न उनके सामने रखो, भगवान मेरे अंदर ये शंका है, मेरी शंका का निवारण करो। महापुरुष तत्काल प्रसन्नता पूर्वक आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ऐसे नहीं वहाँ गए जा करके और सीधे, महाराज हम बड़े परेशान हैं, आप बताओ। अब संसार की कोई बात लेकर के तुम जाओगे और उनसे कहोगे कि हमारी दुकान नहीं चल रही, हमारी मकान नहीं चल रहा है, तो अब वहाँ ऐसे जा करके सीधे ऐसे पूछोगे, अगला बताने वाला होगा तो भी आपको अच्छा बात हम देखेंगे, फिर वो भी टाल देंगे। आप अपनी अध्यात्म जिज्ञासा लेकर के जाओ, आत्म तत्व की जिज्ञासा करो, परमात्मा के संबंध में प्रश्न करो। भगवान, मानव जीवन मिलने के बाद हमारा लक्ष्य क्या है और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करनी चाहिए? हम किस लिए इस धरती पर आए हैं? हमारा ये जन्म किस उद्देश्य को लेकर के हुआ है? क्या केवल संसार के पद पदार्थों को संग्रहित करना, छल कपट आदि के द्वारा येन केन प्रकारेण हम सब इकट्ठा करें? कैसे करें? किसी को चाहे कितनी पीड़ा क्यों न हो, किंतु उस पीड़ा को अनुभव न करते हुए हम अपने सुख के लिए
वस्तु पदार्थ इकट्ठे करें, अपने स्वार्थ की पूर्ति करें। क्या इसके लिए जीवन मिला है? अरे नहीं नारायण, ये जीवन बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। नारायण, ये तीन चीजें इस मनुष्य जीवन में बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय, ये तीन चीजें बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती हैं। एक तो मनुष्यत्व, देखो मनुष्य जीवन तो सबको मिला है, किंतु इसके साथ में मनुष्यत्व प्राप्त हो, वो सामर्थ्य, वो क्षमता, वो विवेक मनुष्य जीवन में प्राप्त हो। कौन सा? बोले देखो, अब मनुष्य तो वो भी है कि मनुष्य जीवन तो प्राप्त हो गया, ये शरीर तो मिल गया, किंतु उनके सोचने समझने की शक्ति है नहीं। संपत्ति बहुत है, किंतु सोचने और समझने की क्षमता नहीं है। वो भी मनुष्य हैं, जीवन मिल गया, किंतु पैर से बिल्कुल लाचार हैं, हाथ से बिल्कुल लाचार हैं, चल नहीं सकते हैं। वो भी मनुष्य हैं। एक वो भी मनुष्य हैं कि सब कुछ ठीक है, बोल नहीं सकते हैं और सुन नहीं सकते हैं। बहुत कुछ है उनके पास में, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, किंतु ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं। वो भी तो मनुष्य हैं। एक वो भी है, सब कुछ होने के बाद भी इतनी प्रतिभा, इतना सम्मान, इतनी प्रतिष्ठा, किंतु नेत्र ही नहीं है। संसार को देख भी नहीं सकते हैं, किसी को देख भी नहीं सकते हैं। आप उनसे पूछो तो कहते हैं इतना होने के बावजूद भी मेरे किस काम का। अरे मैं तो कुछ देख भी नहीं सकता, मैं अपने परिवार को नहीं देख सकता, मैं अपने संतान को नहीं देख सकता, मैं अपने समाज को नहीं देख सकता, मैं अपने प्रभुत्व का दर्शन नहीं कर सकता। आंखें नहीं है। और एक वो भी शरीर है, सब कुछ है, किंतु वो कभी किसी अपने आप अपने मन से कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, आपको ऐसा जन्म चाहिए क्या? पर आप सोचो कि परमात्मा की कृपा से आपको सब कुछ सामर्थ्य प्राप्त है। आप आंखों से देख सकते हो, बढ़िया कानों से बढ़िया सुन सकते हो, पैरों से चल सकते हो, हाथों से कोई भी कार्य कर सकते हो, बुद्धि से आप अच्छा बुरा सोच सकते हो, और जो कुछ आपके पास में है उसका आप अच्छी तरह से सदुपयोग कर सकते हो। इसलिए कहते हैं कि भैया ये दुर्लभ मनुष्य जन्म तुम्हें मिला तो तुम भगवान का धन्यवाद रोज करो। ठाकुर तूने कितनी बड़ी कृपा की है, तो सबको दिया है जीवन, किंतु जो मेरे को दिया है वो तूने विशेष दिया है। इसलिए गोविंद तुम्हारे श्री चरणों में बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन। हे प्रभु, आपकी इस करुणा का, इस अनुकंपा का मैं कैसे, किस प्रकार से, इससे कैसे मैं ऋण मुक्त हूं। एक नहीं अनंत जन्म धारण कर लूं, फिर भी प्रभु मैं इस उपकार का बदला मैं आपको दे नहीं सकता। नित्य प्रति ये हम लोग जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं,
समझे, ये सब कुछ करते हैं। हम पहली बात एक दूसरे से सुन लिए और साथ साथ में बोल दिए। इसके अर्थ के पीछे हम नहीं जाते कि इसका भाव क्या है। ये जो हम गा रहे हैं इसका भाव क्या है, इसका भावार्थ क्या है, अर्थ क्या है। यदि हम उसको समझने लगें तो हमें पता लगेगा कि हम किस लिए भगवान की स्तुति और उनका धन्यवाद कर रहे हैं। तो नारायण, एक तो भगवान ने मुझे ऐसा जीवन दिया, भूरी भूरी प्रशंसा भगवान की करो। दूसरे, मुमुक्षत्व, इस जीवन को पा करके और मन के अंदर ये भाव जागृत हो, दृढ़ संकल्प हो कि अब दोबारा हमें जन्म इस संसार में न लेना पड़े। प्रबल इच्छा हो और ठाकुर जी के चरणों में सतत यही प्रार्थना हो, प्रभु अब दोबारा इस संसार में ना आवे। ऐसी कोई युक्ति बताओ, ऐसी कृपा करो, वो ज्ञान मुझे प्रदान करो। अपने स्वरूप को पहचानो, उसको पहचानने की पूर्ण जिज्ञासा हो, मोक्ष की इच्छा हो, इससे कहते हैं मुमुक्षत्व। और महापुरुष संश्रय, आपको यदि संतों का सानिध्य मिल जाए, आपको सद्गुरु का आश्रय मिल जाए, उसकी शरणागति मिल जाए, तो सोच लेना कि भगवत कृपा मेरे ऊपर विशेष रूप से है। मेरे कोई पुण्य कर्म हैं पिछले, जिसके कारण से ये सब प्राप्त हुआ है। ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। त्रय में तत्तदेवा अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रय, ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। तो पार्वती जी ने ये विचार किया, ऐसा अवसर मिला है, इस अवसर को हम सार्थक करें। पार्वती जी ने क्या किया, सीधे, और कहीं नहीं, सीधे देवादिदेव महादेव के पास गई हैं। कारण पार्वती जी कहती हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। हे प्रभु, आप तो मेरे नहीं, आप समस्त भुवनों के सद्गुरु हैं, ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूं। भगवान शिव ने उनका बड़ा सम्मान किया और आदर पूर्वक अपने वाम भाग में आज आसन दिया है। पार्वती जी ने पूजा की है, फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि भगवान आप कृपा करके मेरे अंदर शंकाएं हैं, उन शंकाओं का निवारण करें। वो निर्गुण निराकार परमात्मा, जिसको ब्रह्म कहा गया है, जिसको हम लोग राम कहते हैं, जो समस्त योगियों के हृदय में रमण करता है निरंतर। आप कृपा करके ये बताएं कि वो सर्वशक्तिमान सामर्थ्य होते हुए इस धरती पर सगुण साकार रूप रख करके क्यों आया। भगवान शिव कहते हैं कि सुनु गिरिजा हरि
बोले प्रभु के दर्शन करने जा रहा हूं। बिल्कुल नहीं जाना है, ऐसे नहीं जा सकते हो। तो बोले भैया कैसे जा सकते हैं? बोले इस समय भगवान किसी से नहीं मिलेंगे। बोले ऐसे कैसे हो सकता है जो भगवान किसी से ना मिले? उन्होंने तो कभी अपनों से मिलने के लिए कभी मना किया ही नहीं। चाहे कोई आवे उनके दरबार पर, वो कभी किसी को मना नहीं करते मिलने के लिए। यदि मिलने के लिए मना करें तो साधारण पुरुष में और उस दिव्य पुरुष में, भगवत तत्व में, भगवत परमात्मा में क्या अंतर रहेगा? वो तो सीधे जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहेगा। वो तो ईश्वर हैं, उनसे कोई भी मिलने जा सकता है, कोई भी भगवान के दरबार में दर्शन करने आ सकता है। छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कैसा भी हो, कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी आवे, भगवान का दरबार खुला है, सबको दर्शन देते हैं। अपनी करुणामयी वाणी से सबको कृतार्थ करते हैं। वो किसी के लिए मना नहीं है। उन्होंने कहा भैया जाने दो, जाके सूचना दे दो। बोले कोई सूचना नहीं, तुम जाओ वापस, नहीं मिलेंगे। जय और विजय को लगा ये तो बड़े अहंकारी हैं, चारों भाइयों को लगा ये तो भगवान के द्वारपाल रहने के अधिकारी नहीं, इनकी तो वृत्ति असुरों जैसी है, राक्षसों जैसी। तो उन्होंने कहा अच्छा इतना अहंकार है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ तुम धरती पर असुर हो जाओ। अब महाराज जब उन्होंने श्राप दिया तब जय विजय घबराए और चरणों में पड़ गए। यहां जब आवाज सुनी तो नारायण भगवान वहां से, लक्ष्मी और नारायण दोनों मिलकर के दौड़ करके आए यहाँ। तब तक कि वो चरणों में पड़े हुए थे, भगवान मुझे माफ कर दो, मेरे से भूल हो गई, मेरे अपराध को क्षमा करो। भगवान आए, बोले क्या हुआ? अब वो भगवान के चरणों में पड़ गए, बोले प्रभु ऐसे ऐसे मेरे से गलती हो गई, मैंने इन मनीषियों को आपसे मिलने नहीं दिया, रोक दिया, और इस कारण से इन्होंने मुझे श्राप दे दिया है कि राक्षस हो जाओ। भगवान मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा? मैं तो आपसे दूर रह ही नहीं सकता, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें दंड मिलना ही चाहिए। जो भक्त और भगवान के बीच में, उनके मिलने में जो बाधा बने उसको निवारण करो, उसको दंडित करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। भगवान के और भक्त के बीच में मिलने में जो बाधा हो उसको तो बिना संकोच के निवारण करना चाहिए। अब तुम्हें जो श्राप दिया है वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। किंतु जब बहुत ज्यादा अनुनय विनय, रोने लगे, चिल्लाने लगे, अनुनय विनय करने लगे, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, चलो 3 जन्म तुम्हारे असुरों के होंगे, असुर योनि में तुम जाओगे और तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा धरती पर। अब वो खुश हो गए कि प्रभु चलो बड़ी कृपा है, असुर योनि में जाने के बाद भी आप स्वयं मेरा उद्धार करने आएंगे, कोई बात नहीं, तो जाने के लिए मैं तैयार हूं। बोले एक तो ये कारण रहा, वही जय और विजय इस धरती पर आए असुर बन करके, रावण और कुंभकर्ण बने, वही उन्हीं के उद्धार के लिए एक अवतार, एक तो कारण ये है। और दूसरा कनक कशिप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, उन्होंने अपने बल पराक्रम से
इस सारे संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। तो एक अवतार तो भगवान ने उनके लिए लिया, 12 रूप धारण करके इस धरती पर अवतरित हुए। और इस प्रकार से भगवान के कई जन्म हुए हैं, कई अवतार भगवान ने लिया है। ऐसे कितने अवतार हुए हैं। एक अवतार ये भी है कि कश्यप अदिति तहां पितुमाता दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कल्प यही विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसारा। एक तो कारण ये है भगवान राम के अवतार लेने का कि महर्षि कश्यप और माता अदिति, इन्होंने बहुत विकट तपस्या की और तप करने के बाद जब भगवान प्रकट हुए तो इन्होंने उनसे प्रार्थना की, भगवान आप कृपा करके मेरे यहां पुत्र रूप में अवतार लें। उन्होंने कहा ठीक है। तो उनके यहां भगवान ने अवतार लिया। एक बार मनु और शत्रुपा ने तप किया और तप करके भगवान को प्रसन्न किया, तो भगवान ने उनको भी वरदान दिया और कहा कि हम तुम्हारे यहाँ अवतरित होंगे पुत्र रूप में, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं आप जैसा ही पुत्र चाहता हूं। तो भगवान कहने लगे कि आप सरिस खोजो कहाँ जाए, भाई अपने जैसा तो मैं ही हूं, मैं अपने जैसा दूसरा कहां से खोज के लाऊं। तो बोले मैं ही तुम्हारे यहां पुत्र रूप में अवतार लूंगा। तो वही कौशल्या और दशरथ के रूप में प्रकट हुए, उनके यहां भगवान राम अवतार लिए। और बोले एक मुख्य कारण और है। बोले क्या? बोले नारद श्राप दीन एक 12 और कल्प एक तहीं लग अवतारा। जैसे भगवान शिव ने कहा कि नारद ने श्राप दिया और जिसके कारण से भगवान ने एक कल्प में भगवान इसलिए अवतार लिए। अब इतना सुनते ही, क्योंकि नारद जी तो उनके गुरुदेव हैं, नारद जी की कृपा से ही तो भगवान शंकर उनको प्राप्त हुए हैं, तो नारद जी तो उनके गुरुदेव हैं। तो बोले नारद, अब इतना सुनते ही पार्वती चकित हो गई। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। उन्होंने कहा नारद तो भगवान नारायण के परम भक्त हैं और उन्होंने श्राप दिया। प्रभु ये कुछ गले के नीचे उतर नहीं रहा है, इसीलिए आप कृपा करके थोड़ा सा इसको विस्तार से बताएं, ऐसा हुआ क्यों? भगवान शंकर कहने लगे ठीक है, देखो देवी कि बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होय। देवी पहली बात तो ये है कि संसार में कोई ज्ञानी नहीं और कोई मूर्ख नहीं।
कोई ज्ञानी नहीं और कोई मूर्ख नहीं। भगवान जिससे जो कराना चाहते हैं वो करा लेते हैं। जिसको जिससे जो कराना चाहें वैसी उसकी मति बना देंगे, वैसी व्यवस्था बना देंगे और वो उसको वैसे ही चलना पड़ेगा। वो करा लेते हैं अपने आप। बोले महाराज आप सुनाओ, मेरे को थोड़ा सा इसमें बड़ी जिज्ञासा हो रही है। कहने लगे एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी भगवान का गुणानुवाद गाते हुए और इस धराधाम पर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते एक जगह गंगा के पावन तट पर पहुंचे। वहां का ऐसा सुंदर बड़ा रमणीक स्थल उनको लगा। वहां पहुंचते ही जब उन्होंने गंगा जी का आचमन किया, स्नान आदि किया, आचमन किया, तो मन बड़ा शांत हो गया। देखा एक सुंदर सी गुफा है, उसके साथ ही एक बहुत सुंदर वृक्ष, बट वृक्ष लगा हुआ है और सामने से कल कल करती गंगा जी की पावन धारा प्रवाहित हो रही है। बस केवल गंगा जी की धारा की आवाज हर हर की आ रही है और कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं। वहां पर देखा पशु पक्षी भी बैर त्याग करके और वहीं पर सब विचरण कर रहे हैं। नारद जी को बहुत अच्छा लगा। बोले चल थोड़ी देर। वैसे तो नारद जी को श्राप है कि 2 घड़ी ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, किंतु वहां पर उनका वो जो श्राप मिला हुआ था उसका प्रभाव वहां समाप्त हो गया। अब नारद जी वहां बैठे, थोड़ा सा भगवान का ध्यान किया। बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। अब उन्होंने महाराज अपना आसन जमाया, भगवान का ध्यान किया, समाधि लग गई। और समाधि ऐसी लगी कि उनके तप का प्रभाव, कई वर्ष हो गए बैठे बैठे, अब उनके तप का प्रभाव देवलोक को हिलाने लगा। जैसे देवलोक में महाराज कंपन सा आ गया। देवराज इंद्र घबराए, बोले ये कैसे हुआ, ये कौन कर रहा है। वायुदेव से पूछा कि तुम सर्वत्र हो, तुम्हें मालूम होगा ये ऐसा कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है। अरे बोले महाराज आप चिंता मत करो, कोई कुछ नहीं कर रहा है, हमारे देवर्षि नारद जी हैं ना। बोले हाँ। अरे बोले वही तप कर रहे हैं, ये उनके तप के प्रभाव से हो रहा है। बोले देवर्षि नारद तप कर रहे हैं, इतना विकट। तो बोले हाँ, उनकी समाधि लगी हुई है इस समय और समाधिस्थ हैं, हजारों वर्ष हो गए उनको बैठे बैठे। अब तो देवराज इंद्र ने कहा कि गड़बड़ हो जाएगी। यदि नारद कहीं तप में सफल हो गए और इनके तप के प्रभाव से मेरी क्षमता, मेरी सामर्थ्य बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी, तो मेरा ये इंद्रासन खत्म हो जाएगा और इस हमारे पद के ऊपर नारद ही बैठेंगे, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। अब देवराज इंद्र घबराए, तुरंत कामदेव को बुलाया। कामदेव आए, बोले हाँ महाराज क्या आदेश है। बोले इस समय नारद जी तपस्या कर रहे हैं, जाओ उनकी तपस्या भंग करो। बोले महाराज ऐसे चक्कर में मेरे को क्यों फंसाते हो, मैं ही तुम्हें मिला हूं। अरे किसी और को कह दो, तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, अग्नि देव हैं, वायु देव है, जल देव है, इस सारे लोग तुम्हारे पास सबके सब मौजूद हैं, किसी ऋषि मुनि को भेज दो, ऋषि मुनि संभाल लेंगे, वो उनकी बराबरी के हैं, वो संभाल लेंगे। पर मेरे को क्यों बलि का बकरा बनाते हो भाई, जब देखो कामदेव तुम जाओ, कामदेव तुम जाओ। बोले भाई इसीलिए तो तुम्हें नियुक्त किया है, अब तुम्हारा ही काम है, तुम ही जाकर के उनकी समाधि भंग कर सकते हो, आप जाओ। ले 5:30 बज गए।
ये 6:30 5:30। तो कामदेव कहने लगे ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा है। अब कामदेव जी वहाँ अपनी सेना को लेकर के पहुँचे। बहुत प्रयास किया देवर्षि नारद जी को विचलित करने का, किंतु नारद जी विचलित नहीं हुए। अब वो घबरा गया कि कहीं ऐसा न हो, एक बार तो भगवान शिव के नेत्र खुले थे तो मेरी हालत खराब हो गई थी, अब इनके कहीं नेत्र खुले कुछ निकल जाए उल्टा सीधा इनके मुख से तो फिर मेरा क्या होगा। तो कामदेव बेचारे क्या करें, बढ़िया सुंदर फूलों की सुगंधित माला बनाई, पूजा का थाल लिया और गए जाकर के उनके गले में माला डाली और उनका बढ़िया दिव्य भव्य पूजन किया, चरण धोया, शरणोदक लिया बड़े प्रेम से। अब नारद जी ने आंख खोला, बोले बेटा प्रसन्न रहो। तो बोले महाराज मेरी गलती। अरे बोले कोई चिंता मत करो, कुछ नहीं, तो जो आपका कर्तव्य है आप कर रहे हो करो, हमारा काम हमारा अपना काम है। कामदेव चलते चलते कहने लगे महाराज मैंने बहुत सारे तपस्वी देखे, किंतु आप जैसा मैंने तपस्वी नहीं देखा। अरे आपकी तपस्या तो अलौकिक दिव्य है, आपके आगे तो भगवान शंकर भी फेल हैं, उनको तो क्रोध आ गया था, जला के भस्म कर दिया था, किंतु भगवान आपको तो मैंने देखा आपने कोई क्रोध नहीं किया और बड़े वैसे शांत रहे, सौम्य रहे, आशीर्वाद ही दिया, जो कि मैंने आपके साथ तो बहुत गलत किया है। बोले नहीं नहीं आप जाइए, हम बहुत खुश हैं, और जाओ देवराज इंद्र को बता देना कि नहीं तुम्हारे इंद्रासन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो ऐसे भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए भगवान का नाम ले रहा था। अब कामदेव प्रशंसा करके वहां से और विदा हुए। देवराज इंद्र को कहा, देवराज इंद्र भी अपने समाज के सहित आए, उन्होंने भी खूब नारद जी का पूजन किया, अर्चना की और खूब प्रशंसा की, स्तुति की और करके चले गए। महाराज यहीं से उनके अंदर अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया। सबसे बड़ी बीमारी अहंकार की है, यही सब दुखों की जड़ है, सभी समस्याओं की जड़ अहंकार है। आदमी एक तरफ कहता रहेगा नहीं मेरे अंदर तो ऐसी कोई बात, अहंकार आता नहीं, पर उससे देखा जाए तो यही अहंकार का मूल है कि वो जो ये कहता है ना मेरे अंदर अहंकार है ही नहीं, इसका मतलब उसके अंदर अहंकार बहुत बड़ा अभिमान बैठा हुआ है, वो जो अपनी सफाई दे रहा है। ये पहचान है इसकी। जब आदमी अपने को निष्कपट निश्चल ये प्रदर्शन करने लगे तो समझ लो ये बहुत बड़ा अहंकार है। और जो वैसा होगा जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जो बिल्कुल निर्भिमानी है, तो वो तो वैसे भगवान गीता में कहते हैं समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो हो। नारायण चाहे कोई उसके लिए शत्रु हो मित्र हो, नारायण कोई सम्मान नहीं करे तो ठीक है, अपमान करे तो ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं, वो सब में मुस्कुरा रहा है, आनंदित हो रहा है, ना वो किसी की प्रशंसा करता है ना किसी की निंदा करता है, अपमान करने वाले की निंदा नहीं करता और सम्मान करने वाले की प्रशंसा नहीं करता, कुछ नहीं, अपने में आनंदित है बस। अब देवर्षि नारद कहने लगे ठीक है, अब सब लोग संतुष्ट है मेरी तपस्या से, पर ये बात अब देवराज इंद्र को तो पता है पर और लोगों को अभी पता
नहीं है। अब इनकी सूचना कौन दे? तो वो बोले सूचना मंत्री मैं। अब मेरी सूचना कौन, मेरा सूचना मंत्री कौन हो जो सबको सूचना दे? इस बात को तो मेरे पिताजी को भी नहीं पता है और मेरे भाई शिव को भी नहीं पता है और स्वयं जिनका हम भजन कर रहे थे नारायण, उनको भी नहीं पता है। अरे भैया, भगवान तो सब जगह मौजूद हैं। अब देखो नारद की बुद्धि, उस समय इतने भगवत भक्त जिन्होंने इतनी बड़ी साधना की और उनको भी इस समय भ्रम हो गया। अभिमान ने उनके बुद्धि पर अविद्या का पर्दा डाल दिया। अब नारद जी वहां से, नारायण अब वहां से चले कि चलो हम ही सबको सूचना देते हैं। नारायण तो वो सूचना देने के लिए चले हैं। ऐसा है, उनको सूचना देने दो। आज टाइम तो लगता ही है सूचना में भाई, है? तो नहीं, कल सुना देंगे, हमें क्या आपत्ति है।